सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की संख्या 34 से बढ़कर 38 की जा रही है। यूनियन कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 अप्रूव कर दिया है। सरकार का कहना है कि ज्यादा जजेस होने से पेंडेंसी कम होगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट कौन करता है और कैसे करता है। सबसे पहले एक बेसिक डिस्टिंक्शन समझ लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस जनरली स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन या हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। आर्टिकल 124 तीन जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है, जो कि ये रहे, और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और अपॉइंटमेंट के टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। अब यहां इशू उठता है कंसल्टेशन को लेकर कि क्या प्रेसिडेंट को सीजीआई की बात मानना जरूरी है। इसी क्वेश्चन से शुरू होता है 3 जजेस केसेस की स्टोरी। 1973 तक जनरल कन्वेंशन था कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज ही सीजीआई बनेगा, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती के जजमेंट से गुस्सा होकर सरकार ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड कर दिया। 24 अप्रैल को केशवानंद भारती का जजमेंट आया और 26 अप्रैल को एएन रे को एज अ सीजीआई अपॉइंट कर दिया। इससे जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और तब आया फर्स्ट जजेस केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट सीजीआई का ओपिनियन मानने के लिए बाउंड नहीं है। इस जजमेंट के बाद एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल अपॉइंटमेंट्स पर काफी स्ट्रांग हो गया। उसके बाद 1993 में आया सेकंड जजेस केस। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा जजमेंट रिवर्स कर दिया और कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करने के लिए सीजीआई की ओपिनियन को प्राइमेसी मिलेगी, लेकिन सीजीआई का पर्सनल ओपिनियन इनफ नहीं होगा। सीजीआई को 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करके कलेक्टिव ओपिनियन देना होगा। इसी जजमेंट से कलेजियम सिस्टम का बर्थ हुआ। फिर 1998 में थर्ड जजेस केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सीजीआई को 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करना होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट कलेजियम में सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। अगर 2 जजेस अपोज करेंगे तो रिकमेंडेशन नॉर्मली फॉरवर्ड नहीं होगी। कलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के थ्रू डेवलप किया जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में गवर्नमेंट ने एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया थ्रू 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस वाला कलेजियम था उसको बदल दिया और कर दिया सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉ मिनिस्टर और एमिनेंट पर्सन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और कहा कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करता है। इसीलिए ओल्ड कलेजियम सिस्टम को वापस रिस्टोर कर दिया गया इस जजमेंट के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखाने के लिए कि ये कलेजियम सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल है, एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया जिसमें इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, जुडिशियल कैपेसिटी जैसे पैरामीटर्स डाल दिए जो ऑन पेपर इवैल्यूएट नहीं किए जा सकते। अभी सरकार और जुडिशरी के बीच एक टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन है। आपका इसमें क्या ओपिनियन है, जरूर बताएं। थैंक यू।